नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पीट हेग्सेथ का स्टेटमेंट है, ईरान में सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए। आईआरजीसी के ठिकानों पर बंकर बस्टर हथियारों से मचेगी तबाही। करेक्ट करिए, बस्टर होता है वो। ये देखिए, ईरान के बंकरों को कब्रगाह बदल देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की बड़ी चेतावनी। शॉर्ट्स के साथ इजरायली आर्मी एक्स हैंडल पर बड़ा दावा किया गया है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, अपर गोप्रो पर ईरान के बंकर कब्रगाह बना देगा अमेरिका। आईआरजीसी के ठिकानों पर बंकर बस्टर हथियारों से हमले की धमकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एडवांस हथियारों से ईरान के बंकरों को कब्रगाह बदल देंगे। बड़ी खबर, एमओयू टूटने के बाद युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की चेतावनी। वॉशिंगटन और तेहरान की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर, हेग्सेथ ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने मानी बड़ी गलती। ब्रेक करिए। रॉयटर्स और सीबीएस की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा। ईरान ने कहा हमसे बड़ी चूक हुई, बातचीत जारी रखें, बागी कट्टरपंथियों के दबाव में करना पड़ा शिप पर हमला। यह हैरान करने वाली खबर है। अपर गोप्रो पर आइए, यह हैरान करने वाली खबर। यह कैसे हो सकता है? ईरान के हमले पर सनसनीखेज दावा। यह देखिए, और इसके शॉट्स जो हैं वो ईरान के अटैक के शॉट से। नितिन वो खबर संभाल के रखिएगा, मैं मनीष से टेक लूंगा। ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने अपनी बड़ी गलती मानी है। तेहरान का दावा है कि कट्टरपंथी गुटों ने डील तोड़ने के लिए हमले किए। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने बातचीत जारी रखने के लिए गुहार लगाई। ओमान रूट से तेल व्यापार सामने होने की बौखलाहट में किया हमला। एक और बड़ी खबर, आइए जरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का करारा जवाब मिलेगा। ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल को अंजाम भुगतना होगा। बड़ी खबर, ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्फकद्र की चेतावनी। शॉट्स के साथ एनर्जी ठिकानों, पुल और रेलवे पर हमलों से भड़का ईरान। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका का हमला एमओयू का उल्लंघन है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, समझौते के लिए प्रतिबद्ध नहीं है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिकी हमलों पर भड़के ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ हसीम मुनीर से बातचीत की है। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान को अमेरिका पर नहीं है भरोसा। ब्रेक करिए। बातचीत के बीच हमले करता है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉर्ट, मैं आपके पास यह समझना चाहूंगा, यह खबर अब मुझे जो समझ में आ रहा है मनीष, मुझे ऐसा लगता है ये टिपिकल वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा है। कालीबाफ का स्टेटमेंट यहां पर आ चुका है, अरागची का स्टेटमेंट यहां पर आ चुका है। दोनों आर बेसिकली टेकिंग आउट स्वॉर्ड्स, दे आर एट लॉगर हेड्स विद अमेरिका। उसके बाद यह खबर कहीं से उड़ती हुई आती है कि ईरान ने कहा कि हमसे गलती हो गई। यह ट्रंप के प्रोपेगेंडा को अपीस करने वाली खबर है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शुरू से अमेरिका कभी भी अकेले नहीं लड़ता था, अमेरिका झुंड में लड़ता था, जिसमें उसके साथ नाटो के मेंबर कंट्री होते थे, CNN और अमेरिकन मीडिया होती थी, कुछ अमेरिकन थिंक टैंक होते थे, और कभी कभार और अक्सर बहुत सारे UN के ऑर्गेनाइजेशन होते थे जो उन्हीं वेस्टर्न नैरेटिव को आगे बढ़ाते थे। लेकिन इस बार 40 दिन के जंग के दरमियान वो सब ट्रंप के साथ नहीं थे, या ट्रंप ने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो इसकी वजह से ट्रंप को एक अलग किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर बना। तो ट्रंप ने इस गलती को समझा है। तो इस बार ठीक वो उसी अंदाज में कर रहे हैं जैसे 2003 में इराक पर हमला करने से पहले कर रहे थे। कि आप देखिए, आज CNN की रिपोर्ट कहती है कि ईरान दोबारा से अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में अपना जैसे बिल्डिंग कर रहा है। उसके बाद आप देखिए कि जान का खतरा इनके पास आ गया। अब वो हॉर्मुज स्ट्रीट को खुलवाने के नाम पर लड़ने के लिए जा रहे हैं, और नाटो की बैठक में ये सहमति बनी है, और जिसके लिए ट्रंप कह रहे हैं कि नाटो देश कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। यानी वो पूरा कॉम्बिनेशन तैयार है, नाटो का, अमेरिकन मीडिया का, और वो थिंक टैंक का, सैटेलाइट प्रोवाइड करने वाली एजेंसी का। तो इस बार जब ट्रंप जाएंगे तो इस बार ट्रंप वेस्टर्न वर्ल्ड के खातिर लड़ाई करने जाएंगे, ना कि वो अपने दोस्त इजराइल के लिए लड़ने के लिए जाएंगे। और यही फर्क होगा। और इसमें एडिशनल बोनस के तौर पर यूएई जैसे कंट्री है ही, तो इसलिए अमेरिकन तैयारी इस बार बड़ी है। और जो आपने अभी पोस्ट का जिक्र किया था ट्रूथ सोशल पर ट्रंप के, उसके आखिरी लाइन में पढ़िए तो वो कहते हैं कि हम 1 साल तक भी लड़ सकते हैं। तो अगले 1 साल तक वो लड़ने के लिए तैयार है। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगा ईरान। ब्रेक करिए। एमओयू का उल्लंघन करने पर जवाबी एक्शन। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉर्ट,
ये देखिए जरा अगली बड़ी खबर सीधे आई है। ईरान ने एमओयू से हटने की धमकी दे दी है। ब्रेक करिए, एमओयू बचाई कहां है? एमओयू का उल्लंघन होता रहा तो ईरान लेगा एक्शन। यूएन में ईरान के राजदूत सईद इरवानी की वार्निंग। अगली बड़ी खबर, ईरान से बातचीत तो होगी लेकिन सीजफायर खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है। एक्सियोस के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से बातचीत पर राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान। शॉर्ट्स के साथ, अमेरिका अब संघर्ष विराम का पालन नहीं करेगा। डील बचाने के लिए कतर के मध्यस्थों ने कोशिशें तेज कर दी हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। इसके ऊपर गोप्रो पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप का ऐलान, ईरान में कोहराम। यह बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म होने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि बातचीत तो होगी लेकिन सीजफायर खत्म हो गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी विश्वसनीय समझौते की उम्मीद नहीं है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ट्रंप के दावों को ईरान ने सिरे से नकार दिया। ब्रेक करिए, ईरान ने अमेरिका से नहीं लगाई बातचीत की गुहार। शॉर्ट्स के साथ, ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दावों को बताया गलत। एक और बड़ी खबर,